हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं अवकलन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसका पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने अवकलन सिखा चुके हैं किस तरीके से अवकलन लगाए जाते हैं। किसी भी फंक्शन को हम अवकलन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक फंक्शन को निकालते थे। यहाँ पर आप देखिए, अगर उन्हीं फंक्शन को हमको गुणज में मिल जाए या डिवाइड में मिल जाए तो उनको कैसे निकालते हैं अवकलन। तो स्टूडेंट, अगर आपको गुणज में फंक्शन एक से ज़्यादा या दो तीन ऐसे फंक्शन मिल जाए, उसके लिए हम फर्स्ट और सेकेंड का अवकलन का हम डेरिवेटिव सूत्र लगाते हैं। जो ये होता है फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अगर ये डिवाइड में है, इन्हीं को आंसर में अगर ये डिवाइड में है, भाग में है, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, सेकंड और उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट के, और फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव और बटे सेकंड के स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो फलनों का गुणनफल हो या भागफल, इस तरीके से फंक्शन को हम क्या करते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये अवकलन मिलेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये चीज़ हम बेसिक भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ई पावर एक्स अगर अकेले होंगे तो इनका फंक्शन का अवकलन कर लेते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गुणज में है, दो होंगे तीन होंगे, इस तरीके से। देखिए जब भी स्टूडेंट अवकलन में अगर आप लगाओ तो कोशिश करो कि वो क्वेश्चन को पहले सरल कर लो। अगर वो सरल हो रहा है तब, ठीक है, अगर सिंपल मेथड से वो सूत्र से लग रहे हैं तो उसको लगा दो, नहीं तो उसको पहले सरल करना कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें देखिए सरल तो नहीं होगा, क्या करोगे, कॉमन भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डेरिवेटिव लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड का ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लगाते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पावर एक्स, अब डी बाई डी एक्स लगाते हैं। जब भी अवकलन लिखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखो, ऐसे लिख दो साइन एक्स। ये डी बाई डी एक्स एक्स सापेक्ष ही हो रहा है, मतलब ये डी बाई डी जिसके एक्स से सापेक्ष होता है तो एक्स लिखा जाता है, वाई सापेक्ष होता है एक्स वाई लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस डी बाई डी एक्स पावर एन कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड, अब कौन सा फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा, कौन सेकंड, आप कुछ भी मानो, जरूरी नहीं है कि एक ही मानो। दिन में से फर्स्ट एक फर्स्ट मान लो, एक सेकंड मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इसमें भी दो फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन है, तो वही फर्स्ट है, यही सूत्र लगेगा। तो फर्स्ट आगे रहेगा, जो आगे रहता है इसका अवकलन नहीं होता। ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, तो एक पावर एक्स आगे लिख देते हैं, पहले सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, साइन एक्स, इसमें अब देखिए साइन एक्स आगे रहेगा और डी बाई डी एक्स एक पावर एक्स प्लस, अब देखिए इसमें अगर सूत्र लगाओगे तो इसमें भी एक्स फॉर एन डी बाई डी एक्स और क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स फॉर एन। अब यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं। अब देखिए इन फंक्शन को, मतलब एक जैसे इसके पहले वाले पढ़े थे वहां पर इनका फंक्शन अवकलन किया करते थे। डी बाई डी एक्स की जस्ट राइट हैंड में जो होगा वही का अवकलन होता है, फर्स्ट वाले का नहीं होता। ठीक है, ये जो ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं उनका कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ऐसे उतार देना है। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है ना। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेक्चर पर आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उनमें हमने समझाया किस तरीके से सरल होते हैं। और अगर आपको आता भी है तब भी और देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप वही सारे पॉइंट लिखो, जरूरी नहीं है, आप सिर्फ देखो। बस देखने का मतलब कि आपको जो चीज़ क्लियर नहीं है, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते भी हैं और बार बार किसी मतलब और तरीका अगर देखते हैं तो कुछ नया तरीका सीखने को मिलता है। जैसे कुछ क्वेश्चन इस मेथड से होता है, हमको वही मेथड पता होता है, अब कोई टीचर बता देता है कि इस मेथड से ऐसे ऐसे ये इजी हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन कई मेथड से भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या होता है, टीचर का मेथड मतलब अलग अलग टीचर का मेथड होता है कि इस तरीके से स्टूडेंट लगाओगे तो आ जाएगा, वो तरीका आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स और ई पावर एक्स, एक पावर एक्स का अवकलन यही होता है। ठीक है, साइन एक्स को ऐसे उतार देते हैं, अब प्लस एक्स पावर एन रहने दो, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर कॉस एक्स ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले ना लिख कर हम पहले इसको अवकलन कर देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स पावर एन माइनस वन यही होगा, कॉस एक्स ऐसे है वैसे उतार देते हैं। तो ये आपका आंसर है। और इसमें क्या कर सकते हो, कॉमन है, कॉमन नहीं ले सकते हो, फिर जोड़ में कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, देखो और भी कर सकते हो। इसमें देखिए सोल्यूशन लास्ट तक, इसमें सोल्यूशन कई तरीके से भी हो सकते हैं। और इसमें देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एक पावर एक्स। ठीक है, एक पावर एक्स कॉमन लिए हैं तो ये साइन एक्स हो रहा है,
इसमें कॉमन क्या है, एक्स पावर एन कॉमन है। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स पावर एन को, इसको लिख सकते हो एक्स पावर एन एक्स माइनस, ठीक है, ये अलग लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम माइनस एक्स पावर एन कॉमन ले रहे हैं, तो साइन एक्स ये तो बचेगा, और ये एन एक्स माइनस 1 लिख सकते हो कॉस एक्स, यही बचेगा। अब ये बटे में इसको लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आप चाहे तो आप यहीं तक छोड़ दो और यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर है। देखिए दो फंक्शन है, गुणज में है। अब फर्स्ट सेकंड इसमें डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो आपको ये लिखना है, जब वहाँ पर करना है तो आपको ये लिखना है, ठीक है। लिखने से ये क्या होगा, क्लियर होगा, थोड़ा साफ साफ दिखेगा कि क्या कर रहे हो, ठीक है, ये क्लियर होगा। क्योंकि आपको जितने टीचर को आप समझाओगे उतने बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसका दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो समझ जाएगा कि है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका अवकलन क्या होगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स आगे लिखेंगे, ये सूत्र लगा रहे हैं, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब एक्स का। अब यहाँ पर एक्स ऐसे उतार देंगे। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है सेक एक्स और tan एक्स होता है, ठीक है, यही होता है अवकलन, आप देख सकते हो। और सेक एक्स इसको ऐसे उतार देंगे, एक्स का अवकलन 1 होता है। तो ये इसमें कॉमन भी है, तो कॉमन ले सकते हो। तो इसमें देखो सेक एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, एक्स tan एक्स प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरीके से इन दोनों मतलब फर्स्ट और एक सूत्र को हम इस तरीके क्वेश्चन लिए। अब कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं डिवाइड में, अगर भागफल में होगा तो किस तरीके लगाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन और लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन क्या है, डिवाइड में, बटे में, और ये भी फंक्शन डिवाइड में। तो दो फंक्शन जब डिवाइड में होता है तो उसके लिए ये सूत्र यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को हम ऊपर फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगाएंगे, तो आप यहाँ पर वाई भी मान सकते हो, वाई एक पावर एक्स वैसे भी कर सकते हो बिना वाई मानकर भी, पर आपको थोड़ा आपको दिखाना है बढ़िया से, तो लिखना है तो ये चीज़ वाई मान सकते हो। तो डी बाई डी एक्स लगाते हैं पहले, ठीक है, डी बाई डी एक्स वाई को, और डी बाई डी एक्स आपको ये चीज़ लिखना है एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, और एक पावर एक्स माइनस 1 और एक पावर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आंसर का सूत्र लगेगा, ये क्या होता है, ये सेकंड को पहले आगे लिखा जाता है, फर्स्ट का अवकलन होता है। तो यहाँ पर लगा रहे हैं पहले, सेकंड को आगे लिख रहे हैं एक पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा एक पावर एक्स माइनस 1, और माइनस बीच में माइनस होता है। और फर्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऊपर वाला है, फर्स्ट पहले लिखेंगे, फर्स्ट क्या है एक पावर एक्स, अब आगे लिखेंगे। आपको याद रखना है, जहाँ ये चीज़ पहला पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट कैसे, देखिए ये फर्स्ट आगे रहता है, उसके बाद सेकंड का अवकलन होता है, उसके बाद यही उल्टा होता है। देखो ये चीज़ पहले लिखी जाता है, उसके बाद ये चीज़ अब अवकलन है। एक बार मतलब एक बार उसका भी होता है अवकलन, एक बार इसका भी, मतलब एक बार इसका एक बार इसका, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर पहले वाले के स्टेप याद रखोगे तो ये सूत्र याद हो जाएगा। कैसे, इनको हम फर्स्ट आगे लिखा जाता है, इसका अवकलन होता है, बस इसी को उल्टा करना है, और बटे डेरिवेटिव स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे इसमें फर्स्ट का पहले एक बार अवकलन आगे लिख देंगे, सेकंड का अवकलन होगा, ठीक है। ये प्लस में आगे पीछे कर सकते हो आप, सेकंड को पहले ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फर्स्ट फिर सेकंड, फिर इसी को उल्टा होता है सेम। तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए अब यहाँ डी बाई डी एक्स किसका होगा, इसका होगा, एक पावर एक्स प्लस 1, यहाँ एक पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, देखो इनको कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, इनका अवकलन यही होता है, और इसका 0 हो जाएगा, आएगा तो यही ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये यही रहेगा, और इसका अवकलन एक पावर एक्स ही होएगा। अब यहाँ नीचे क्या है, एक पावर एक्स प्लस 1, और इसका अब यहाँ पर देखो इनको गुणा कर दो, एक पावर एक्स, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 एक पावर एक्स ही होगा, और ये माइनस लगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, एक पावर एक्स इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा एक पावर एक्स। अब देखो क्या कट रहे हैं, कुछ कट रहे हैं, तो प्लस 1 ये स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 एक पावर एक्स, और नीचे एक पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है इस तरीके से। और y का होता है अवकलन dy बाई डी एक्स, यह आया गया क्या dy बाई डी एक्स,
ठीक है। जब किसी फंक्शन का अवकलन होता है तो डी वाई बाई डी फंक्शन ही आ जाता है। जैसे मान लेते हैं ये अगर ये थीटा ये टी का फंक्शन होता है, ये टी बराबर ई पावर एक्स माइनस वन अपान ई पावर एक्स प्लस वन, तब यहाँ पर अगर एक्स सापेक्ष होता डी टी अपान डी एक्स हो जाता। अब डी टी क्या है, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू है टी, मतलब टी का फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अवकलन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जब भी आपको अवकलन करना होता है पहले क्या करना है, आपको सरल करना है। अगर वो सरल हो रहा है तो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये देखकर आप डायरेक्ट बोल सकोगे कि ये आंसर लगाओगे, ये तो क्लियर है कि आंसर में है तो कर लोगे। पर आपको अगर सरल करना, आपको पहले कंसेप्ट क्लियर है कि सरल किया जाता है पहले, तो ये चीज देखो पहले ये सरल हो जाएगा। ये कॉट एक्स लिख सकते हो, चेक करो। अब कॉट एक्स का अवकलन क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है ना। तो अब देखो ये सिंपल से आगे। अब आप अगर सरल करना आप नहीं करेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है गलती भी हो जाए, आप आंसर ना मिला पाओ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दोनों सेम आएंगे, आंसर तो सेम आएंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम आंसर से लगाते हैं, कैसे आता है। तो यहाँ पर y को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये cos x अपान साइन एक्स डी बाई डी एक्स लगाते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं, ठीक है। आंसर के सूत्र लगाते हैं ये वाले सूत्र से। अब देखिए ये आता है कि नहीं, पहले सेकंड का अवकलन यहाँ लिखते हैं, साइन एक्स यहाँ लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स पहले अब कॉस एक्स आगे रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो तो साइन एक्स ऐसे है, ऐसे रहने दो। कॉस एक्स अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये कॉस एक्स रहने दो, और इसका कॉस होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे साइन, ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हो। अब देखो इन दोनों माइनस कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चेक कर लो क्या आ जाएगा, चेक कर लो। ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस वन अपन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको भी ले सकते हो क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 1 अपन साइन क्या होता है, कोसेक का अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखो ये और ये दोनों सेम है, अगर आप करोगे तो यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हो, पर देखिए कैलकुलेशन करने पर ये भी आ गए, तो मतलब ये दोनों सेम है। आप इस तरीके से देखिए, जब आप सरल करोगे तो वो ईजी हो जाता है, कहीं कहीं ईजी हो जाता है। तो वो आपको पहले सोचना है, जब भी आप कोई अवकलन लगाना है तो पहले आपको सोचना है कि ये कोई सरल हो रहा है कि नहीं। जैसे आप इसी को ले लो फंक्शन 1 अपन साइन एक्स। अब सोचो 1 अपन साइन, ये आंसर का सूत्र लगाओगे 1 का। अब ये साइन 1 अपन साइन एक्स है, तो इसको हम ले सकते हैं क्या ले सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अब देखो 1 फंक्शन हो गया अवकलन, ऐसे कोसेक एक्स अपन सेक एक्स है, ठीक है। अब इनको भी अवकलन करना है तो इनको भी सरल कर लोगे, 1 अपन साइन एक्स और 1 अपन कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स, इसको भी ले सकते हो सेम ऐसे इसी तरीके से अवकलन कर लोगे। तो इस तरीके से मेथड अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके जैसे मतलब क्या करें, इसमें कुछ कन्वर्ट करें या कुछ लॉग और प्रॉपर्टी लग रहा है कि ये चीज़ प्रूव करने पर आ जाए, ठीक है, इजी हो जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर x है, अभी इसमें x कहीं है नहीं, तो हमको इसको प्रूव करने के लिए x गायब करना है। अब एक बार डेरिवेटिव x का अवकलन होता है तो 1 हो जाता है। तो क्या काम करो, इसको अलग कर दो, ये अकेले रहे, ताकि इसका अवकलन हो जाए 1 हो जाए। तो ये चीज़ आप पहले फंक्शन ये सोच सकते हो। दूसरा कि आप यहाँ पर देखो लॉग प्रॉपर्टी लग रहे हैं, लॉग से देखो, अगर लॉग लगाओगे तब भी x आ जाएंगे, ठीक है। इस पूरे फंक्शन में आओ x नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट सेकंड लगाओगे तब भी एक बार x देखो, x आगे रहेगा, तो इसका एक बार x आ जाएगा तो x रहेगा, तो x कटेगा नहीं। तो यहाँ पर एक ही बार में x गायब करना है। पहले ये आप जब भी प्रूव करो पहले इसमें देख लो क्या कुछ फंक्शन है जो ये चीज़ गायब हो सकता है, तो ये इस मेथड से भी कर सकते हो, और लॉग को प्रॉपर्टी भी लगा कर इसमें सॉल्व होते हैं। इस तरीके से जब भी आपको प्रूव वाले क्वेश्चन मिलेंगे तब। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो x को हम अकेले लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो x ऐसे रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ बटे में हो जाएगा, साइन y और साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर कुछ सूत्र लगा सकते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर और भी सरल कर सकते हैं। यहाँ साइन
ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जोड़ सकते हैं, ए घटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, चेक करो, कर सकते हैं ना। तो मतलब ये चीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका सूत्र लगाएंगे तो ये कुछ कट जाएगा, वो इजी हो जाएगा आपको लगाने में। तो हम इसमें सूत्र लगा रहे हैं, साइन इसका इतने का अलग कर रहे हैं और इसके साथ अलग कर रहे हैं। तो साइन सूत्र क्या होता है, ए प्लस वाई, ठीक है, और कॉस ए होगा, यही होगा, चेक कर लो। और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होता है, और कॉस साइन ए हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, यही आएगा, चेक कर लो। और क्या है, साइन ए प्लस वाई। यहाँ पर पहले सरल कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चन लगाओ भाई ये सरल हो रहा है तो उसको भी मेथड आप सॉल्व करो, जब भी सरल पहले करो, ठीक है। तो देखो ये अलग करने पर ये चीज़ आ गई, उसके बाद सरल हो रहा है तो सरल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ अलग अलग कर सकते हो, ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये चीज़ क्या आ जाएंगे, तो यक्स साइन ए प्लस वाई, और ये कॉस ए, और क्या आ जाएगा, देखो ये अलग कर देंगे, साइन ए प्लस वाई, और ये साइन ए कॉस ए प्लस वाई, और क्या आ जाएगा, ये लिख सकते हो साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ से चेक करो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ये माइनस साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉट ए प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान दो, देखिए अब डेरिवेटिव लगा दो। अब यहाँ पर देखो इजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं वाई यहाँ पर अकेले है, उसके बाद सब क्या है, फंक्शन क्या हो, यहाँ पर डबल वाई थे, उसके बाद ये कैंसिल कर दे। तो ये मेथड आपको थोड़ा यहाँ पर फील करना है। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। जब प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तब ये आपको थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करना होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले पहले सरल देखो, अगर प्रूफ वाले मिले तो उस जैसे बनाने के लिए कोशिश करो कि उसमें कैसे सरल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव अब लगाते हैं। पहले देखिए ये सरल के है, डी बाई डी एक्स, तो यक्स अपेक्षा उपकरण यहाँ पर लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स यक्स, और डी बाई डी एक्स इसका होगा कॉस ए का, और डी बाई डी एक्स देखिए ये कांस्टेंट है, ध्यान देना कांस्टेंट को आगे लिखेंगे, तो कॉस नहीं साइन ए है, तो ये क्या है, साइन ए डी बाई डी एक्स, क्या है, तो किसका होगा, कॉड का, ए प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो इसका अवकलन 1 हो जाएगा और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब साइन ए तो रहेगा, कॉड का अवकलन होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कोसेक होता है स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो माइनस कोसेक माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो साइन ए रहेगा कांस्टेंट है, और कोसेक हो जाएगा इसका कॉट का। अब स्टेप बाय स्टेप होता है, इसके अंदर का भी होगा, ए का 0 हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब देखो ये चीज़ जो बचा इन्हीं को आप सरल कर देते हैं। देखो क्या लाना है, ये साइन ए और कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई है, और डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स मान ही चाहिए हमको, अकेले चाहिए, तो पहले क्या करोगे, ये चीज़ दोनों बटे लाओगे, ये चीज़ दोनों बटे लाओगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 अपान ये साइन ए, और इसको आप थोड़ा एक लाइन आउट कर दो, तो 1 बराबर ये साइन ए रहने दो, और इसको लिख सकते हो, ये चीज़ का अपोजिट है, तो साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक होता है ना, तो कोसेक एक्स बराबर 1 अपान साइन भी लिख सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ऐसे, और डी वाई बाई डी एक्स चेक करो, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये इसको इधर लिख सकते हो, इसको बटे में लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स अकेले लिख सकते हो ऐसे, डी बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए। तो ये सिंपल मेथड था, आप अगर सरल कर लिए तो आप अवकलन भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो पहला मेथड क्या है, इसको आंसर लगा देते हैं, तो सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है, को tan x और 1 प्लस tan x।
अब वो वाई मान का भी कर सकते हो, किसी किसी बुक में वाई मान के किया जाता है, किसी किसी बुक में तो वाई भी माना नहीं जाता, डायरेक्ट ऐसे डी बाई डी एक्स कर देते हैं। तो आपको जो मेथड आपको इजी लगे, जो आपको सरल लगे, जिससे आपसे हाइब्रिड बनाए उससे आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगाते हैं, आंसर से लगाते हैं। देखिए पहले इस सेकेंड को पहले ऊपर लिखेंगे, 1 प्लस tan x लिख देते हैं, और डी बाई डी एक्स पहले सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं इसमें। तो ये फर्स्ट का अवकलन होगा, ठीक है, और माइनस ये फर्स्ट को आगे लिखेंगे, अब ये आगे लिखेंगे tan x, और डी बाई डी एक्स इसका 1 प्लस tan x, और बटे में क्या होगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनका अवकलन कर दोगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर रहने दो, सॉरी ये ऐसे रहने दो, 1 का क्या हो जाएगा 0, और सेक ये tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर, यही होता है, और x का अवकलन 1 हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो सबका अवकलन होगा। और इसमें देखो इसको ऐसे उतार देंगे, 1 का 0 कांस्टेंट है, और tan x क्या हो जाएगा, tan x क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। इसको अंदर गुणा कर देना है, और नीचे जो चीज़ है उसको लिख देते हैं, इसको अंदर इसमें गुणा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस में आएगा, ये चीज़ ये भी माइनस tan x सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको अंदर गुणा कराएंगे, ये माइनस लगा इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस tan x सेक स्क्वायर एक्स। इसमें कट क्या रहे, ये कट रहे हैं, और बटे जो है उसको उतार दो, तो ये क्या आ जाए -2 सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस tan x, ठीक है। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, ये आंसर है, इसका आंसर लगाओगे। अब इसके बाद एक मेथड और है, इसको tan a प्लस b सूत्र बना सकते हो। देखिए कैसे, जब भी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि इन्हीं का प्रूव करने टाइप बना देते हैं, जैसे इसका आप tan a प्लस b का अगर सूत्र के हिसाब से बनाओगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मिलेगा, और कुछ इसका आंसर दे देंगे। प्रूफ क्या होता है, जो आंसर होता है वही प्रूव करना होता है ना। तो मतलब कि क्वेश्चन में आपको मेथड, देखिए दो मेथड से होंगे, पर आपको ध्यान देना है कि ये कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ये एक तो ऐसे सिंपल मेथड है आंसर लगाने का, एक तो सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन में प्रूफ करने का क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं। पहले इसको हम सरल करेंगे, जो आंसर आएगा वही प्रूफ जैसे क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम सरल क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं tan π/4। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छा है तो ये आपको क्लियर होंगे पहले से, ये tan x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये 1 प्लस ये tan अपने 45 लिख सकते हो π/4, चेक करो। अब इनका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यही सेम आ जाएंगे, और इसका 1 होता है ना, यही आ जाएंगे। अब ये कौन सा सूत्र है tan a - b, चेक कर लो। तो ये π/4 माइनस x लिख सकते हो। अब इनका डेरिवेटिव करना है, इनका आप डेरिवेटिव करोगे तो x अपेक्ष तो क्या आ जाएगा, tan का क्या आता है सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। अब इसके अंदर का भी होगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन -x, मतलब माइनस मान आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पर ले सकते हो, तो ये आंसर है। देखिए कहीं कहीं प्रूव करने पर ये भी डी बाई डी एक्स होता है, वाई मान के करते हैं तो वाई मान करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये भी आपको प्रूव करने का दे देगा, तो आपको ये भी सॉल्व कर सकते हो। अब इनको सरल करोगे, इनको आप जब सरल करोगे तो यही आएंगे, और इनको अगर सेक यहाँ पर tan m बनाओगे, tan में इसको कन्वर्ट करोगे, tan a प्लस b सूत्र a माइनस b सूत्र लगाओगे, फिर उसके बाद यही आएंगे स्क्वायर में। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देखो कैसे होगा। इसको सेक के क्या ले सकते हो, tan में कब कन्वर्ट होगा, सेक में इसको ले सकते हो, तो सेक ये माइनस है पहले से, इसको सेक स्क्वायर के क्या ले सकते हो 1, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, यही होता है। चेक करो, यही तो होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लगा रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं, इसको हम स्क्वायर बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब इसके अंदर सूत्र लगा रहे हैं, क्या आएगा 1, ये माइनस रहने दो, ठीक है, और ये 1 रहने दो। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो tan
मतलब tan पाई बाई 4 tan a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं tan e x ऐसे होगा, और यहाँ पर माइनस बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 और tan x, ठीक है, स्क्वायर है, ये -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इनका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इनका वैल्यू क्या होता है 1 और tan x, और नीचे क्या आएगा, इसका भी 1 प्लस tan x, यही आएगा, चेक कर लो, यही आएगा। और ये दोनों को स्क्वायर लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या कर सकते हो, भिन्न कर सकते हो, भिन्न कर लो ना, अलग अलग स्क्वायर लिख रहे हैं। अब भिन्न करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर तोड़ोगे, क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो भिन्न करते हैं तो माइनस, तो ये आ जाएगा 1, ये पूरा आ जाएगा, यही चीज़ ऊपर लिखा जाएगा, तो 1 प्लस tan x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस tan x स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ चेक करो, ये माइनस तो है, यहाँ पर माइनस तो आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी आया है, चेक कर लो बटे में, बस इन्हीं को सरल करोगे तो ये आ जाएगी। अब इन्हीं को सरल करते हैं और ये चीज़ जैसे है वैसे रहने देते हैं। तो कहाँ मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक ही है, इनमें कैलकुलेशन आपको बढ़िया होना चाहिए ताकि ये आंसर मिला सको। अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हो, इन्हीं दोनों को हम सरल कर रहे हैं। देखो इनको होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x यही आएगा। अब बीच में प्लस है, इनका भी tan स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो ये tan स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x, यही चेक करो, ये आएगा, माइनस में ना है, माइनस का सूत्र है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, अब ये 2 देखो 2 दोनों में आएंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसको 2, ये किसका सूत्र है, सेक स्क्वायर x, चेक कर लो। अब यही चीज़ आप यहाँ रखोगे सेम आ जाएंगे, तो दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान देना है आपको। कैलकुलेशन ये इस तरीके से, कहीं कहीं इसके बराबर ये पूछा जाता है जो आंसर थे इसके पहले, और कहीं कहीं होता है कि आपको डायरेक्ट सरल करना ये होता है। प्रूव करने के जैसे भी जैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।